सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग सुना रहे हैं जब श्री राम जी को वन जाने का आदेश होता है, तब जाते हैं, माँ से अनुमति लेते हैं। उधर लक्ष्मण भी तैयार होते हैं, माँ जानकी भी तैयार हो रही हैं। वही प्रसंग हम आपको, बहुत ही पारिवारिक है, बहुत सुंदर है, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। एक विधाता ही दो सनु देहि, सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि। खर भरु नगर सोच सब काहू, सदाहु उर मिटाऊ छाहू। विप्रबधु कुल मान जठेरी, जे प्री परम कई कई केरी। लगी देन सिख सील सराई, बचन बान समला गई ताई। कोई एक विधाता को दोष दे रहे हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में कोलाहल मचा हुआ है, खलबली मची हुई है, सब किसी को सोच हो गया। पूरा अयोध्यावासी सोच से दुखित हो गए हैं, हृदय में जुसा जलन हो रही, आनंद उत्साह मिट गया है। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगती हैं, परंतु कैकेयी किसी का बात नहीं मानती। लगी देन सिख सील सराही, बचन बाण सम लागहि ताई। उसको बाण के समान, ऐसे उनकी शिक्षा उनको कैकेयी को बाण के समान लग रही है। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, भरत न मोहि प्रिय राम समाना। सदा कहूँ यह सब जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेह, कहीं अपराध आजू बन देहु। कहीं अपराध आजू बन देहु। कबहु न कियहु सवतिया रेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जहीं लागे वज्रपुर पारा। इस प्रकार वे कहती हैं, तुम तो हमेशा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत प्रिय नहीं है। ऐसा कैकेयी से यहाँ की स्त्रियाँ कह रही हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से राम को बन दे रही हो, ऐसा ऐसा समझा रही हैं, परंतु कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कबहु न कियहु सवतिया रेसु, प्रीत प्रतीति जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जे लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। ऐसे ऐसी महिलाएं वहाँ की कह रही हैं, सराहना कर रही हैं, परंतु कैकेयी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन सा कार्य तुम्हारा कौशल्या ने बिगाड़ दिया जिसके कारण तुम सारे नगर पर वज्र गिरा रही हो? यदि राम चले जाएंगे, राम वन को जाएंगे, तो पूरा अयोध्या पर वज्र गिर पड़ेगा, ऐसा समझा रही हैं। के पे संग परी हरि लखन की धाम। राजू की भूं जब भरतपुर, नृप की जी बिनु राम। नृप की जी बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? ऐसा प्रश्न सब कर रही हैं। क्या लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के बिना घर रह पाएंगे? क्या भरत जी श्री राम के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? ऐसा ऐसा प्रश्न कैकेयी से हो रहे हैं। और क्या श्री राजा रामचंद्र जी बिना, क्या राजा दशरथ जी राम के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत ही राज्य भोगेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। ऐसा ऐसा सब समझा रहे हैं, परंतु उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
अस विचार उर छाणव को शोक कलंक कोटि जन हो भरत ही अवसि देहु जुबराजु कानन खाह राम कर काजू नाहिन राम राज के भूखे धर्म धुरीन बिसर सुरूखे गुर गृह बसौ राम तज गेहु नृप सन यस बरदू सर लेहु नृप सन यस बरदू सर लेहु। हृदय में ऐसा विचार कर कर क्रोध छोड़ दो हे कैकेयी, शोक और कलंकी की कोठी मत बनो। अस विचार उर्छाणु को शोक कलंक कोठी जनि हो, शोक और कलंकी की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज भरत ही अवश्य देहु जुबराजू कानन काह राम कर काजू। भरत को अवश्य ही युवराज बना दो, यह सब उचित है, परंतु राम का वन में जाना वहाँ क्या कार्य है। नाहिन राम राज के भूखे धर्म धुरीन बिसर सुरूखे गुर गे बसौ राम तज गेहु नृप सन यस बर दूसर लेहु नृप सन यस बर दूसर लेहु। ये रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे, अर्थात उन्होंने विषयासक्ति है, उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसीलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो। श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रह लेंगे। जो नहीं लगी हम कहे हमारे नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई तो कई प्रगट जनावहु सोई। राम सरे सुत कानन जोग काह कहीं सुनि तुम कहूँ लोग। उठो बेग सोई करहूँ पाई जही विधि शोक कलंक न साई। यही भांति शोक कलंक जायु पाय करि कुल पालही। हठ फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसरी चालही। निमि भान बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमिनि जामिनी। किमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझी धोजे भामिनी। इस प्रकार जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ जो नहीं लगी हों कहे हमारे नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। तुम्हारे भी हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट करके बता दो मैंने दिल लगी की है। ऐसा ऐसा वहाँ की महिलाएं कह रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं कह रही हैं, कौशल्या जी कह रही हैं, बहुत समझा रही हैं, पर किसी के कहने पर का प्रभाव कैकेयी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। राम सरिस सुत कानन जोगु काह कहीं सुन तुम कहूँ लोगु। राम सरीखा पुत्र क्या बन की जाने के योग्य है। यह सुनकर तुमको लोग क्या कहेंगे, जरा इस बात पे गौर करो, विचार करो। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक का और कलंक का नाश हो। जय भांत शोक कलंक जाय उपाय करि कुल पालही। हठ फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसर चालिही। जिस तरह नगर भर का शोक नष्ट हो, तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। हे कैकेयी उठो उठो, बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात चला लो। यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझी धोजी भामिनी। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर
और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री राम के बिना अयोध्या ही अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख और वैसा निर्णय लो। ऐसा ऐसा समझा रही हैं, परंतु कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित, कई कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार ऐसी ऐसी बुजुर्ग महिलाएं सखियां बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दे रही, जो सुनने में तो मीठी है और परिणाम में हितकारी भी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई हुई, कुबरी की पढ़ाई हुई कैकेयी इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जरा सा भी कान नहीं किया। उतरुन दे दुसहरि सुरु के मृगिन चितव जनुबागिन भूखे, व्याधि असाधि जान तिन त्यागे, चली कहत मति मंद भागे। राजु करत यह दये बिगोई, किन्हे सियस जस करई न कोई। ऐ विधि बिल पहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं दे रही है। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो जाती है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरनियों को देख रही है। उतरन दे दुसहरि सुरुखी मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी, जैसे बाघिन जो है कई दिनों की भूखी हो और अपने शिकार के लिए परेशान हो, ऐसे दिखाई दे रही है। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर, जब समझा समझा के सखियां हार जाती हैं, व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद भागी। सखियां रोग को असाध्य जान जाती हैं तो उसे छोड़ देती हैं, सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल देती हैं वहाँ से। राजू करत यह दे बिगोई, कीन्हे सियस जस करई न कोई। ऐ विधि बिल पहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारी। राज करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर में सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है नगर में, और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं, परंतु कैकेयी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनई विषम जर लेहि सासा, कमनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। अति विषाद बस लोग लगाए गए, माथु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जन राखे राऊ, मिटा सोचु जन राखे राऊ। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं, जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवन राम बिन जीवन आसा। कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन सी आशा है, कोई उम्मीद ही नहीं है, बिना उनके हम लोग जीवित तो नहीं रह पाएंगे। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, प्रजा इस प्रकार से व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय पर जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो गया हो। अति विषाद बस लोग लगाए गए, माथु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो गए हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास अब गए हैं। उनका मुख इतना प्रसन्न हो गया है, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मुख जो है चौगुना उत्साह में इतना प्रसन्न हो गया, इतने उत्साहित लग रहे हैं। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न लें,
यही सोच थोड़ा सा खटक रहा है कि कहीं ना न कर दें, ऐसी आज्ञा न दें। बन जाने के लिए इतना उत्सुक हैं। श्री रामचंद्र जी को तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था। जब तिलक की बात सुने थे थोड़ा कष्टित हुए थे। सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को ही राजा क्यों बनाया जाएगा, मुझको ही राज तिलक क्यों होगा। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति, मौन स्वीकृति पाकर वह सोच मिट गया है। ऐसा भगवान राम मन में इसीलिए चौगुना उत्साहित हो रहे हैं। नव गयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान, छूट जाने बन गमन सुनी उरे आनंदु अधिकान। ये रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और रात तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर इतने उत्साहित हैं। बन जाना है, बन जाना है, इतना उत्साह भर आया है। अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद और भी बढ़ जाता है, चौगुना बढ़ जाता है। राकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पदनायौ माथा। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पदनायौ माथा। गिनिय शेष लाय उर लेने, भूषण बसन निछावरी कीने। बार बार मुख चंबती माता, ने जल पुलकित गाता। गोद राखे पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। रकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ अंदर से बहुत ही प्रसन्न आनंदित हैं। माता के चरणों में सिर नवाया है। माता ने शुभ आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर करने लगी। दीनी शीस लाई उर्ली ने, भूषण बसन निछावर की ने न्यौछावर करने लगी। बार बार मुख चुंबती माता, नैन नेह जल पुलकित गाता। गोद राख पुन हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पैद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर हृदय से लगा लेती हैं। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगती हैं। प्रेम प्रमोदन कछु कही जाए, रंक धनद पदवी जनु पाए। सादर सुंदर बदन निहारे, बोली मधुर बचन महतारी। बोली मधुर बचन महतारी। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबई लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाए, जन्म लाभ कई अवधि घाई। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुखड़ा देख कर माता मधुर वचन कुछ बोलती हैं। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि घाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है, जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। ऐसा माँ कह रही हैं। तब जय चाहत नर नारी सब, अतियार ते ही भात। जय चाहत नर नारी सब, अतियार ते ही भात। जिमि चातक चातकी त्रिसित, बृष्टि शरद ऋतु स्वात। जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इंतजार कर रहे हैं, इस प्रकार चाह रहे हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। माँ ऐसा प्रश्न राम से करती है। भगवान राम क्या उत्तर देते हैं, यह प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र